guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ पीरियड के कितने दिन बाद महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं या पीरियड के कितने दिन बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी होती है। ये दोनों ही बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि कब प्रेग्नेंट हो सकते हैं, एक क्वेश्चन है कि कब प्रेगनेंसी होती है। देखिए गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें पीरियड के कितने दिन बाद महिलाएं प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेग्नेंट महिलाएं सिर्फ ओव्यूलेशन के दिन ही हो सकती हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन के दिन ही अंडा रिलीज होता है और प्रेग्नेंट होने के लिए अंडे और स्पर्म सेल का मिलना ज़रूरी है। तो महिलाओं का ओव्यूलेशन महिलाओं की पीरियड साइकिल लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर आपकी पीरियड साइकिल लेंथ छोटी है तो आपका ओव्यूलेशन जल्दी होगा, अगर आपकी थोड़ा लेट आती है तो लेट होगा, और जो भी आपकी पीरियड साइकिल है उस पर आपका ओव्यूलेशन डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 28 से लेके 35 दिन की है तो इसमें हाई चांसेस है जो महिलाओं का ओव्यूलेशन है वो पीरियड साइकिल लेंथ के 10वें दिन से लेके 20वें दिन के बीच में हो जाता है। इस टाइम पीरियड पे महिलाओं की एक ओवरी से सफलतापूर्वक अंडा बाहर निकल के फैलोपियन ट्यूब में जाता है और वहां पे 24 से लेकर 36 घंटे के लिए इंतजार करता है। इसी टाइम पीरियड पे अगर स्पर्म सेल एग सेल से मिल जाता है तो महिलाओं के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस हैं। अगर इस टाइम पे स्पर्म सेल एग सेल से नहीं मिला तो आपके इस महीने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस नील हो जाते हैं। तो आपको अपनी पीरियड साइकिल लेंथ को समझना जरूरी है, और पीरियड साइकिल लेंथ को समझने के लिए या उसे काउंट करने के लिए आपको समझना है जो पीरियड ब्लीडिंग डेज होते हैं उसके बाद पीरियड साइकिल लेंथ काउंट नहीं होती है। जो पीरियड साइकिल लेंथ काउंट होती है वो पीरियड के पहले दिन से काउंट होती है। कुछ महिलाओं के केसेस में क्या होता है, जो पीरियड का फ्लो होता है वो स्पॉटिंग टाइप आता है या ब्राउन डिस्चार्ज टाइप आता है, तो महिलाओं को समझ नहीं आता है कि कब से काउंट करें। तो जब भी आपका डिस्चार्ज निकल रहा है ब्राउन कलर का तो उसी दिन से आपका पीरियड साइकिल लेंथ काउंट होता है। अगर आपको नॉर्मल फ्लो आता है तो आपको समझ जाना चाहिए जिस दिन आपको पीरियड ब्लीडिंग शुरू हो रही है वो आपका पीरियड साइकिल लेंथ का पहला दिन है। अगर आपकी 28 से लेके 35 दिन की पीरियड साइकिल है तो हाई चांसेस हैं 10वें दिन से लेके 20वें दिन के बीच में आपको ऑल्टरनेट डेज कांटेक्ट में रहने से प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। ऑल्टरनेट डेज कांटेक्ट में मैं इसलिए बोल रही हूँ, जब आप ऑल्टरनेट डेज कांटेक्ट में रहते हैं तो जो मोटाइल स्पर्म्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, और जो मोटाइल स्पर्म्स है यानी जिनका मूवमेंट अच्छा है या जो स्विमर अच्छे हैं, अगर इनकी संख्या बढ़ रही है तो एक ना एक अच्छा स्विमर जल्द से जल्द ओव्यूलेशन के दौरान एग सेल तक पहुंच ही जाएगा और एग को फर्टिलाइज करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं, यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं होती है। प्रेगनेंसी कंसीव करने में टाइम लगता है। जो महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है यानी महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है वो पीरियड साइकिल लेंथ के 21वें दिन से लेके 35वें दिन के बीच में होता है। इसी टाइम पीरियड पे जो फर्टिलाइज एग है वो फैलोपियन ट्यूब से मूव करके यूट्रन वॉल तक पहुंचता है और वहां पे बरो होता है, और उसी के बाद से महिलाओं की प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। तो कई महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो आपके जब बच्चा इम्प्लांट हुआ है तब से मानी जाती है या पहले से काउंट होती है। तो प्रेगनेंसी आपके पीरियड के पहले दिन से ही काउंट होती है, बट जो प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है या जो इम्प्लांटेशन सफल होता है वो आपको तीसरे हफ्ते से लेके चौथे हफ्ते के बीच में ही होता है। और महिलाओं का जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो 5वें हफ्ते में पॉजिटिव आता है, और 5वें हफ्ते में जब आप अल्ट्रासाउंड भी कराएंगे तो उसमें आपको एम्ब्रियो दिखाई देने लग जाता है जो बहुत ही छोटा बटर के साइज का होता है। और जब भी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तीसरे हफ्ते में या चौथे हफ्ते में तो उस टाइम से महिलाओं की बॉडी में नए नए तरीके के चेंजेस दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जिसमें पहला चेंज है आपको इम्प्लांटेशन का पेन, क्योंकि जब बच्चा इम्प्लांट होता है तो वो अंदर को बरो होता है जिसकी वजह से बहुत सी महिलाओं की जो वहाँ की ब्लड वेसल्स है वो फट जाती है। फटने की वजह से कुछ महिलाओं के केसेस में हल्की सी स्पॉटिंग नज़र आ सकती है जिसका कलर पिंकिश या ब्राउनिश आपको दिखाई देगा। ये ब्लीडिंग आपको पूरे दिन भर में एक बार भी दिखाई दे सकती है या 2 बार भी दिखाई दे सकती है, ज़्यादा नहीं दिखाई देती है, या इसका फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ये आपको क्लॉट के साथ कभी भी नहीं दिखाई देती है पीरियड की तरह। ये मैक्सिमम 2 दिन तक आपको नज़र आ सकते हैं। बट इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बात की पेन,
पेन महिलाओं को इस तरीके का होता है जैसे आप को कुछ खिंचाव टाइप महसूस होगा, क्योंकि जब बच्चा अंदर को बड़ो होता है तो वो यूट्रन वॉल ऐसा स्ट्रेच होती है, तभी जाके बच्चा अंदर को बड़ो होता है, जिसकी वजह से एक्सटर्नली आपको पेट में ऐसा स्ट्रेचिंग टाइप या झंझनाहट सी सेंसेशन या हल्की हल्की सी पेन जैसी सेंसेशन आपको हो सकती है। पेन में आपको ऐसा होगा हल्के हल्के से आपको चुभन, मरोड़े, एठन टाइप फीलिंग नजर आ सकती है। यह बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी का लक्षण है। बट इसके साथ साथ जैसे जैसे हार्मोन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ रहा है प्रेग्नेंट होने में, तो उसकी वजह से आपको लेगिन डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, एसिडिटी की दिक्कत, गैस की दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, पेट में टाइटनेस की दिक्कत, ब्लॉटिंग की दिक्कत, ये सब दिक्कतें आपको धीरे धीरे दिखाई देगा कि बढ़ रही हैं। बट इसके साथ साथ और भी चेंजेस दिखाई देते हैं जो मैंने अपने पहले की वीडियोस में बताए हैं। उन वीडियोस को देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या क्या नए नए से चेंजेस शुरुआती प्रेगनेंसी में महिलाओं को दिखाई देते हैं, जिससे आपके लिए प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट करना आसान हो सकता है। एंड यही आज का वीडियो। होप करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।